आज जो हमने विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, $300 बिलियन का हमारा 5 साल का इसका टारगेट है। मोदी साहब ने कहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो है वो चाइना के मुकाबले पे हम तैयार करेंगे। इंडिया का बढ़ना, चाइना का घटना। और अगर हमने मतलब ईश्वर की कृपा से अगर हमने ये कंट्रोल कर लिया सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले वाला जो ये सारा गेम है, मेनली सेमीकंडक्टर चिप्स, वी आर द न्यू मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इन द वर्ल्ड। हर चीज में चिप चाहिए, हर चीज में चिप चाहिए। और मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें चिप्स की जरूरत है। कि आप S-400 को काउंटर कर रहे हैं ड्रोन के जरिए, कभी कहते हैं हम ड्रोन के साथ काउंटर कर लेंगे, उधर से वो त्यारे आ गए हैं। और चाइना के त्यारे, चाइना तो अपना ढंग का स्मार्टफोन नहीं बना सकता, उनके त्यारे किस तरह उड़ेंगे भाई? बिल्कुल। चाइना की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो ड्यूरेबल है? चाइना किस चीज के लिए मशहूर है दुनिया में? कॉपी करने के लिए और फ्रॉड में। कल भारत ने $300 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप की भारत में निर्माण करने की एक परियोजना के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी कर काम शुरू कर दिया है। इसके अंतर्गत 2025-26 तक भारत दुनिया का चिप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तीसरा बड़ा देश बन जाएगा। यह चीन के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के लिए बड़ा झटका साबित होने जा रहा है। यही कारण है कि चीन के बगल बच्चा बने पाकिस्तान की मीडिया में इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। क्या है असल हकीकत, आइए आगे समझते हैं। क्या है चिप मेकिंग पे क्यों इतना पैसा लगा रहे हैं, या आप समझते हैं जरूरत है इंडिया को? सैमसंग जैसे मैंने बोला था, तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। मैंने बोला $300 बिलियन का हमारा 5 साल का इसका टारगेट है, और जितना भी उसमें पैसा लगेगा। और ये चीमा साहब, इट इज नॉट अ फैंसी प्रोजेक्ट, ये जरूरत है। क्योंकि आपकी वॉशिंग मशीन हो, आपकी गाड़ी हो, आज तो हर गाड़ियों में वो सब कुछ ऑटोमेटेड है। आपकी वॉशिंग मशीन हो, टेलीफोन हो, फ्रिज हो, हर चीज में चिप चाहिए, हर चीज में चिप चाहिए। और मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें चिप्स की जरूरत है, फोर्सेस है। क्योंकि इंडिया का बढ़ना, चाइना का घटना। और अगर हमने मतलब ईश्वर की कृपा से अगर हमने ये कंट्रोल कर लिया सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले वाला जो ये सारा गेम है, मेनली सेमीकंडक्टर चिप्स, वी आर द न्यू मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इन द वर्ल्ड, विच इज द फ्लैगशिप इंडस्ट्री ऑफ चाइना। बाकी देखो जी, ये खिलौने, बंदर, ये रेशमी रुमाल और धागे बनाने से तो कुछ चलता नहीं। बट जहां फ्लैगशिप इंडस्ट्री है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कंट्रोल एंड डोमिनेट। मैं आपको इसीलिए अच्छा हुआ कल हमने बात देखी कि आज क्लियरली मीडिया में आया है, इंडिया अनाउंसेस इट्स स्टैंडिंग अगेंस्ट चाइना एंड वियतनाम। देखिए, वियतनाम तो कंपिटिटर है नहीं हमारा, खैर, तो वियतनाम भी क्लियर है, बट मेनली अगेंस्ट चाइना। और ये इंडस्ट्री हम डोमिनेट करके रहेंगे। एक मिनट के लिए सोचें कि आपके पड़ोसी ने, भारत ने S-400 लिया, उन्होंने राइफल त्यारे लिए, लेकिन अगर आपकी चाइना के साथ अगर इंडिया की चाइना के साथ दुश्मनी ना होती तो फिर आपके क्या हालात होने थे? अभी तो मैंने सुना है कि आप S-400 को काउंटर कर रहे हैं ड्रोन के जरिए, कभी कहते हैं हम ड्रोन के साथ काउंटर कर लेंगे, उधर से वो त्यारे आ गए हैं। और चाइना के त्यारे, चाइना तो अपना ढंग का स्मार्टफोन नहीं बना सकता, उनके त्यारे किस तरह उड़ेंगे भाई? बिल्कुल। चीज मेरा आजू बल्कि क्वेश्चन मार्क है। आप जहां बैठी हैं या आपके देखने वाले जहां बैठे हैं, एक मिनट जरा नजर दौड़ाएं, आपके आसपास चाइना के कितने ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं आप? चाइना की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो ड्यूरेबल है? चाइना किस चीज के लिए मशहूर है दुनिया में? कॉपी करने के लिए और फ्रॉड में। चाइना और टर्की के साथ, इनके साथ आपके रिलेशनशिप, सिर्फ उनके पीछे एक चीज है कि उनकी कल्चर में जिस तरह आप करप्शन में डूबे हुए हैं, इसी तरह वो करप्ट है। करप्शन इज पार्ट ऑफ चाइनीज कल्चर। आप इसीलिए भाग भाग के चाइना जाते हैं, आप इसीलिए आपकी सारी दौड़ें चाइना लगती हैं। और आपको, बल्कि मुझे अभी भूलता नहीं है कि पिछली दफा वो प्रेसिडेंट शी ने लफ्ज इस्तेमाल किया था, आयरन फ्रेंड। पाकिस्तान इज आयरन फ्रेंड। भाई करप्ट लोगों की देखे ना, करप्ट एक जैसे लोगों के साथ आपकी हम है, वो भी करप्ट है, आप भी करप्ट है। आप भी कमीशन लेते हैं, वो कमीशन दे के खुश होते हैं आपकी चीजें। दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर हम बनाते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हम बनाते हैं। ये जो टेस्टिंग में जी इंडियन बंदे करीब काफी ज्यादा वर्ल्ड ओवर काम करते हैं। तो डिजाइन में हमें, टेस्टिंग में हमें, अब मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए नहीं थी कि भाई इनिशिएटिव बहुत पैसा लगता है, इनिशिएटिव नहीं था, स्कीम नहीं थी, वो हमने डाल दी। ट्रांसपोर्ट में आप देखिए, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट हमने बनाए, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज हमने बनाए। और हम इन प्लांटों को वही बनाए कि जहां एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे पास हो, ताकि इनकी शिपमेंट वगैरह, इनर्ट गैसेस सारे हमारे पास है, रेयर अर्थ हमारे पास है, पानी की कोई कमी नहीं, बिजली की कोई कमी नहीं, जमीन की कोई कमी नहीं। और आप तो जानते हैं, आपके हमारे मुल्कों में आबादी की कोई कमी नहीं, तो दिक्कत कोई होनी नहीं चाहिए। हाँ, अब कुछ जियोपॉलिटिकल, अब मजे की बात ये चीमा साहब है कि दीज पीपल आर सीइंग इंडिया एज अ अल्टरनेट।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो कमिटमेंट है, नॉट ओनली इन मैन पावर, नॉट ओनली इन मनी, बट ऑल्सो गिविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज जो हमने विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है अभी थोड़ी देर पहले, 2-3 घंटे पहले, तो उसमें क्लियरली हमने स्पेल आउट किया कि हम क्या कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है इसमें, मैंने आपको बोला चाइनीज वे नॉट इन्वाइटेड, और राजीव चंद्रशेखर जी ने तो साफ बोला भाई जहां ट्रस्ट नहीं है तो वहां बात करने का फायदा है नहीं। तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और जैसे हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आज हमने फ्लैगशिप इंडस्ट्री बनाया है, हमने अपने टेक्सटाइल को फ्लैगशिप बनाया, हमने अपने फार्मा को फ्लैगशिप इंडस्ट्री बनाया है, तो कमी कहीं नहीं है चीमा साहब। ये है कि एक बार इनिशिएटिव आ जाए, शुरू हो जाए, हाँ झटके लगेंगे, स्पीड ब्रेकर आएंगे, कुछ आएंगे, कुछ लाए जाएंगे, कुछ लाएंगे। देखिए आज के डेट में चीमा साहब, चीनी और चाइनीज वायरस, जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, किसी का दोष नहीं है। मर्सिडीज यहाँ बन के इंपोर्ट होती है, दुनिया भर के कंप्यूटर यहाँ बन के इंपोर्ट होते हैं, आईटी का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो डिजाइनिंग का मार्केट है उसमें 25,000 इंडियंस है। वी कंट्रोल लिटरली द चिप डिजाइनिंग मार्केट। इंफ्रा, क्योंकि इंफ्रा में बहुत पैसा लगता है, पहले इनिशिएटिव नहीं था मोदी जी की गवर्नमेंट के पहले, इसलिए वो नहीं डेवलप हुआ है। मैन पावर की कमी नहीं है। आज बहुत से जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, जो गाड़ियां है, जो ऑटोमोबाइल है, वो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, और एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज बाय $100 बिलियन ओवर लास्ट ईयर दिस टाइम। सर उठाने लगती है तो उसका समाधान भारत में ढूंढने की कोशिश की जाती है कि कैसे भारत उन समस्याओं से उभर कर सामने आया। हालांकि पाकिस्तान कई समस्याओं के भंवर जाल में फंसा हुआ है, पर अभी की जो समस्या है वह पाकिस्तान की आर्थिक समस्या है कि पाकिस्तान धीरे धीरे आर्थिक कर्ज के मकड़जाल में फंसता जा रहा है। अभी हाल में ही पाकिस्तान ने IMF से जो कर्जा लिया है उसमें शर्तें इतनी कड़ी रख दी गई है कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वह आगे जाए या पीछे। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पहली बार IMF के कर्ज जाल में फंसा हुआ है, यह पाकिस्तान का 10वां बार IMF के पास कर्ज लेने के लिए जाना है। उसी तरह सऊदी अरेबिया ने जो हाल में पाकिस्तान को कर्ज दिया है, हालांकि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को बिरादर मुल्क कहते नहीं थकता है, लेकिन सऊदी अरेबिया ने तो 2 शर्तें लगा दी हैं कि एक तो वह पाकिस्तान IMF को छोड़ेगा नहीं, यानी IMF चलता रहेगा तो सऊदी अरब का भी कर्ज चलता रहेगा, और दूसरा अगर पाकिस्तान कर्ज समय पर नहीं दिया तो सऊदी अरबिया चाहे तो पाकिस्तान का कहीं भी कोई भी उसकी संपत्ति हो विदेश में तो उसे जब्त कर सकता है, और वह भी 72 घंटे के नोटिस पर। यानी अब सऊदी अरबिया को पाकिस्तान पर भी विश्वास नहीं है कि पाकिस्तान उसका कर्जा लौटा पाएगा, और यही हाल चीन का भी हुआ है। तो IMF के संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि भारत कैसे एक बार ही IMF के पास गया और फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा। जहां तक आप लोगों को पता ही होगा कि 1991 में जब भारत में स्वर्गीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तो उन समय एक वित्तीय संकट पैदा हो गया था, भारत को IMF के पास जाना पड़ा था, और IMF ने एक शर्त रख दी कि भारत को उसके बदले में जो कर्ज भारत लेना चाहता है उसके बदले में भारत को सोना गिरवी रखना पड़ेगा, और सोना गिरवी इंग्लैंड में रखना पड़ेगा तब कर्ज देगा। यानी उस समय IMF को भारत पर भी भरोसा नहीं था। भारत सरकार चुपचाप यह चाहती थी, चूंकि चंद्रशेखर की जो सरकार थी उतनी मजबूत सरकार नहीं थी, इसलिए पब्लिक आउटक्राई या पब्लिक में हंगामा न हो जाए, लोग सवाल न पैदा करने लगे, तो इसलिए चुपचाप सोना वहां भेजना चाहती थी। लेकिन बीच में दुर्भाग्यवश जिस ट्रक से सोना जा रहा था उस ट्रक का पहिया ही पंचर हो गया, तब लोग जान गए, बहुत हंगामा हुआ। और हालांकि कर्ज लेना जरूरी था, सोना तो इंग्लैंड गया, लेकिन सरकार भी चंद्रशेखर की चली गई, और फिर सरकार में आए नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह, और इन्होंने जो आर्थिक सुधार किया, भारत के आर्थिक विकास की जो गति दी, भारत न केवल सोना वापस ले आया बल्कि उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, और अब उसके बाद कभी भी भारत IMF के पास नहीं गया है। अब तो IMF का भारत सदस्य भी हो गया है, और जब भी जरूरत होती है भारत ही कुछ आर्थिक मदद, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या कुछ हो, कुछ समय के लिए करता है। तो भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया है। तो एक बार भारत गया था, लेकिन पाकिस्तान में यही चर्चा हो रही है कि आखिर क्या कारण है कि भारत एक बार गया और फिर निकल गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा, और हम बार बार न केवल IMF से बल्कि कई देशों से कर्जा मांग रहे हैं। और आज स्थिति यह हो गई है कि अगर कर्जा न मिले तो पाकिस्तान अब अपने देश में कार्यरत लोगों को सैलरी भी नहीं दे सकता, सेना का खर्च भी नहीं चला सकता। तो पाकिस्तान ने शुरू से ही गलत रास्ता अपनाया है, तो उसका परिणाम अब मिलने लगा है, तो फिर उसको ही ये भोगना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।